नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो शुरुआत तो कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लें तो यहां पर सुस्त दायरे का ट्रेड दिख रहा है। 16 अंकों की कमजोरी यहां पर है। 16,481 के पास हम इसमें ट्रेड्स होते हुए देख रहे हैं। बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें तो निके ने आज कमजोर शुरुआत की और इनफैक्ट इसकी कमजोरी थोड़ी बढ़ती दिखी है। 122-23 अंक नीचे है। बाकी मार्केट्स भी कुछ सुस्ती लेकर दायरे में ही खुलते हुए नजर आए हैं। स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान, सब में हम देख रहे हैं 1.25% की कमजोरी नजर आ रही है। वहीं डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दबाव दिखाई दे रहा है। 113 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स 60-65 अंक नीचे है। कमोडिटी स्पेस की बात करें तो यहां पर भी हमने ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ देखा है। सोना $1700 के नीचे फिसल गया है और कच्चे तेल की बात करें तो एक बार फिर से दायरे का ट्रेड और ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता दिख रहा है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है नजर, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस दोनों की डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। थोड़ी ठंडी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या बहुत खराब रहा था पिछले सेशन में यूएस यूरोप मार्केट में? कुछ ऐसी परेशानी तो नहीं आई है नेहा मॉर्निंग, और ठीक ठाक ही संकेत आ रहे हैं। कुछ ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है। बाजार वैसे अच्छे मूड में रहे हैं। एक जो ये जुलाई महीने का ग्लोबल मार्केट्स में हमारे बाजारों में रिबाउंड का ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है, तो कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी आप देखेंगे तो एकदम सपाट ही कारोबार कर रहा है। पर हाँ, कुछ इवेंट्स हैं जहां पर बाजार की नजर है और साथ ही कुछ और एक्शन बन रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। इवेंट्स के हिसाब से बोलूँ तो आज बैंक ऑफ जापान 8:30 बजे हमारे टाइम पॉलिसी आने वाली है, तो थोड़ी देर में वहां पर हमें रखनी है नजर। हालांकि कुछ बड़े बदलाव नहीं आएंगे। कमेंट्री क्या रहती है ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आज शाम को ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी आने वाली है। 11 साल में पहली बार आप रेट हाइक आते हुए देखने वाले हैं वहां से, और इनफैक्ट 1/4% की रेट की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कुछ क्वार्टर्स तो कह रहे हैं कि 0.5% की रेट की बढ़ोतरी जरूरी है, तो वहां पर भी आपको रखनी है नजर। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, बट लगातार दूसरे दिन आपने बढ़त बनती हुई देखी। हालांकि कल डाउ की रेंज सिर्फ 300 अंकों की थी, तो रेंज के हिसाब से कल थोड़ा कम रेंज में कारोबार रहा। अच्छी शुरुआत हुई, फिर बाजार फिसले, फिर रिकवर हुए, फिर फिसले, बट एंड ऑफ ट्रेड आपने देखा 50 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए, और दिन के निचले स्तर से कैलकुलेट करें तो करीब 250 अंक वहां से रिकवरी आपने देखी। तो ठीक ठाक सेशन था। नैस्डैक की लीडरशिप बरकरार है, आईटी की लीडरशिप बरकरार है, और कल भी हमने देखा 1.6% ऊपर आपको नैस्डैक बंद होते देखा, तो वहां पर आपने एक बार फिर से ज्यादा एक्शन देखा है। नेटफ्लिक्स, हालांकि परसों मार्केट्स बंद होने के बाद इनके नतीजे आए थे, इसलिए कल के बाजार में आपने रिएक्शन आते हुए देखा। वहां पर अच्छी खासी तेजी थी, 7% उछला है शेयर। उनका जो सब्सक्राइबर लॉस था वो अनुमान से आधा था, तो वहां से बाजार को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। साथ ही टेस्ला के शेयर में कल 4% की आपने तेजी बनती हुई देखी, क्योंकि इनके नतीजे अच्छे आए थे, सेल्स भी अच्छी थी। हालांकि मार्जिन्स पर दबाव बन रहा है, पर इलॉन मस्क साहब ने कहा है कि फिलहाल उन्हें डिमांड पर कोई असर पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। तो टेस्ला के नतीजे के दम पर भी आपने देखा थोड़ा अच्छा एक्शन बना, पर उसके सामने यूनाइटेड एयरलाइंस ये करीब 6% टूटा, क्योंकि इनके नतीजे अनुमान से कमजोर थे। हालांकि घाटे से मुनाफे में आ गई थी एयरलाइन, बट फिर भी अनुमान से कमजोर रहे इनके नतीजे। आज अगर आप बात करें तो AT&T और अमेरिकन एयरलाइन समेत कुछ और कंपनीज के भी नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों पर ही इस समय ज्यादा बाजार का फोकस है, और ज्यादातर नतीजे जो अब तक आए हैं वो अनुमान मुताबिक या अनुमान से बेहतर ही रहे हैं, तो इसलिए बाजार का मूड माहौल भी फिलहाल अच्छा ही बना हुआ है। बात करें अगर आप यूरोप में, तो करीब 0.5% की गिरावट थी कल जब हमारे बाजार बंद हुए, तो ऐसी संकेत आ रहे थे। पर आज ईसीबी पॉलिसी के बाद क्या होता है ये देखना जरूरी है, और करेंसी मार्केट में क्या होता है ये भी आपको देखना जरूरी है। बट सबसे बड़ी खबर नेहा, अगर आप कमोडिटीज की बात करें तो वो है सोने से। $1700 के नीचे आपको सोना जाते हुए दिखा है। लंबे समय बाद आप ऐसा एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट लगभग 27 महीने के निचले स्तर पर कल आपने सोने को आते हुए देखा है। सिल्वर पर भी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, और डॉलर इंडेक्स में वापस रिकवरी की वजह से भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर सोने पर बन रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अब वापस 107 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है, वहां पर आपने एक्शन बनते हुए देखा है। कच्चे तेल की अगर आप बात करें तो एक दायरे में ही रहा, हल्का सा दबाव आपने जरूर वहां पर बनते हुए दिखा है। अमेरिका में गैसोलीन की मांग घटने के आसार आपको आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि लगातार दूसरे हफ्ते अमेरिका में जो उनके भंडार हैं वो बढ़कर आए हैं। 35 लाख बैरल की आपने बढ़ती हुई देखी है।
6 महीने में लगातार 2 हफ्तों की बढ़त पहली बार आपने देखी है 6 महीने के बाद। तो ये एक थोड़ा एक्शन है जिसकी वजह से आपको रखनी है नजर। नेचुरल गैस ऑफ कोर्स वहां पर अभी भी दाम एलिवेटेड है, करीब 6 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो आज से वापस सप्लाई शुरू करने वाली है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आज ये होने वाला है कि नहीं, बट ऑफ कोर्स वहां पर आपको रखनी है नजर रखिए। बेस मेटल्स पर कल एक अच्छा रिबाउंड दिखा, ज्यादातर बेस मेटल्स 1 से 2% आपको ऊपर दिखे। कॉपर पर भी रखिए नजर क्योंकि कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ग्लोबली जो कह रहे हैं कि आगे वो अपना प्रोडक्शन घटा सकते हैं। और फाइनली एग्री कमोडिटीज कल यहां पर भी एक बार फिर से आपने दबाव देखा। तो ओवरऑल कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छी मूव बाजार में बरकरार रही है और इस समय फिलहाल नतीजों पर और ऑफ कोर्स ये जो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज है वहीं पर बाजार का फोकस बना हुआ है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच दीपांशु जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में। ऑफ कोर्स आज हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इन क्यूज पर, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो हमने बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन तो कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से खरीद देखी। लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन 1781 करोड़ की खरीद का वो आंकड़ा निकल कर आया है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हाथ लगी, 230 करोड़ के आसपास की बिकवाली का वो फिगर निकल कर आया है। और एफएनओ स्पेस में भी 1750 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि मिले जुले से संकेत हैं। इन सब के बीच आज हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल हमने लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन हमारे मार्केट्स को पॉजिटिव नोट पे बंद होते हुए देखा था, लेकिन आज जो ग्लोबल संकेत है सर, कोई चिंता दिखाई दे रही है? कोई रेंजेस में बड़ा बदलाव होगा निफ्टी बैंक निफ्टी की? ना चिंता तो बिल्कुल भी नहीं है नेहा, नहीं बड़ा उत्साह भी है कि बहुत ही अच्छा कुछ हम काम आज कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं ये कहता कि आज आराम का दिन है। 3 दिनों तक तेज दौड़ लगाने के बाद हम आज ज्यादा कुछ करने के मूड में है नहीं, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से थोड़ा एक्शन हमारे यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब आइए संकेत जो देखें, अमेरिका में मिला जुला ट्रेडिंग सेशन रहा है, हल्का सा पॉजिटिव साइड पर कह सकते हैं, लेकिन साथ ही डाउ फ्यूचर्स आपके 100 पॉइंट नीचे, तो यानी कि इंडेक्स के लिहाज से आपके लिए कोई खास डायरेक्शन है नहीं, जिसके तरफ है। अब आइए कच्चा तेल, बाकी कमोडिटीज लगभग स्टेबल है, कोई खास बदलाव है नहीं। हमारे अपने फैक्टर्स में देखें तो हमारे बाजार तकनीकी तौर पर मजबूत है, अच्छे खासे बंद हुए, 16,500 के ऊपर बल होना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है ही। साथ ही साथ एफआई की तरफ से आंकड़े भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, तो हल्की फुल्की कोई कमजोरी होती है तो ये सपोर्ट देने का काम करेंगे। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, एक तरफा तेजी हुई है, आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का भी दिन है, तो शायद आपको दोनों तरफ का ट्रेड मिले। जो शुरुआत हो रही है होने दें, उसके बाद आप इंतजार करें कि पहले बाजार किस तरफ जाता है। डाउ फ्यूचर्स को देखकर डिसाइड करेंगे। अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे की तरफ रहते हैं तो पहले आप सपोर्ट रेंज में आएंगे और उस सपोर्ट रेंज में आपको पक्का खरीदना है, और वो रेंज है 16,350 से 16,425। अगर इस रेंज में बाजार पहुंचते हैं तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। उससे पहले अगर मजबूत होकर ऊपर चले जाए तो 16,575 से 16,650 वो रेंज है जहां पर आपको बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के आसपास बंद हुआ है कल, अच्छी मजबूत क्लोजिंग वहां भी दिखी है। 35,550, 35,750, ये 200 पॉइंट की रेंज परफेक्ट बाय जोन है। अगर वहां पहुंचे तो वहां आ जाए तो बहुत बढ़िया मौका होगा खरीदारी करने का। और ऊपरी स्तरों पर 36,175 से लेकर 36,350 की रेंज है। अगर बैंक निफ्टी वहां पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज है ना, शुरुआत के बाद इंतजार करें, जिस रेंज में पहले पहुंचे उसके विपरीत ट्रेड करके आपको कोशिश करनी चाहिए कॉन्ट्रा कॉल लेने की। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज एग्जैक्टली जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं हमें क्या रणनीति अपनानी है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसा अब सर की बातों से भी इंडिकेट हो रहा है, कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन खरीद का मौका होगा। निफ्टी में वो लेवल होगा 16,350 से 425 का, ये लेवल सर मानते हैं अगर यहां तक एक डिप डाउन दिखता है, करेक्शन दिखता है, खरीदारी जरूर बनती है। 16,575, 650 ये आपके लिए मुनाफा वसूल करने वाली रेंज होगी। ऐसे ही लेवल बैंक निफ्टी की भी है, 35,550, 750, यहां पर आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। और अपसाइड रेजिस्टेंस 36,175 से 350 इसके बीच में दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखकर चलनी है और आपको यहां पर
अच्छी खासी कमाई का मौका मिल सकता है। ब्रॉडर मार्केट से तो अच्छे खासे संकेत ही हैं, लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन रहेगा। जून तिमाही के नंबर्स भी लगातार आ रहे हैं, जिसका विश्लेषण हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आज कहां नजर रखनी है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के अहम ट्रिगर्स बताइए, कल कौन कौन सी कंपनियों के नंबर्स आए, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स लगातार पोर इन करते रहे। राइट, डेफिनेटली। तो गुड मॉर्निंग नेहा। तो नंबर्स आज भी आने वाले। 7 एफएनओ की कंपनीज है, निफ्टी में किसी के नहीं है, लेकिन एफएनओ में 7 कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे, जिसमें कैनफिन होम्स, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, पीवीआर, एसआरएफ, आरबीएल बैंक, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनके नंबर आएंगे। क्विक हिल यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि नतीजों और बायबैक पे कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। इसके अलावा सीएसएल फाइनेंस नाम की कंपनी जो अब तक केवल बीएसई पर लिस्टेड थी, अब ये एनएससी पे भी लिस्टिंग होने वाली है इसके आज से, यानी कि आज से एनएससी पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, बेसिकली लिस्टिंग का मतलब है। तो यहाँ पे नजर रखेगा। टोरेंट फार्मा बोनस शेयर की जो लिस्टिंग है, इस कंपनी ने जो बोनस शेयर दिए थे वो आज से लिस्ट हो जाएंगे, तो इसके चलते यहाँ नजर रखेगा। एक्सडेट है एलएनटी 22 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की। टेक महिंद्रा कुल मिला के 30 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्सडेट है, जिसमें फाइनल डिविडेंड जो है वो 15 रुपये का है और स्पेशल डिविडेंड है 15 रुपये का। इसके अलावा हिंदुस्तान फूड स्टॉक स्प्लिट 10:2 जो है उसकी आज एक्सडेट है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं नतीजों की। तो इंडसइंड बैंक के नतीजे आए हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट मिले जुले नतीजे हैं, क्योंकि मुनाफा और एनआईआई जो है अनुमान से बेहतर है। एनआईआई में करीब 15-16% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 4125 करोड़ पे आया है। मुनाफा 1603 करोड़ पे आया है, 1390 करोड़ का अनुमान था। लेकिन एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अपटिक देखने मिला है। जीएनपीए 2.27% से बढ़कर 2.35% और एनएनपीए 0.64% से बढ़कर 0.67% और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हालांकि थोड़ा बहुत इंचअप किए हैं, 4.2% से बढ़कर 4.21% के आसपास आए हैं। विप्रो यहाँ अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं, क्योंकि रेवेन्यूज़ जो है महज 3.2% बढ़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 14.3% पे आए हैं, 16.3% से घटकर अनुमान 16.2% का था। तो मार्जिन में एक डेंट देखने मिला है। मुनाफा जो है उसमें 17% की गिरावट हुई है, जबकि हमारा अनुमान 2950 करोड़ का था, 2564 करोड़ पे आए हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है 2.1% पे रही है, यहाँ भी अनुमान से कम रही है। हालांकि एक ही चीज़ अच्छी है इस नतीजों में, और वो है एट्रीशन 23.8% से गिर के 23.3% पे आया, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि जितनी आईटी कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए हैं वहाँ पे एट्रीशन ज़्यादा था, विप्रो का एट्रीशन कम रहा है। अब टाटा कम्युनिकेशन अनुमान से बेहतर नंबर्स है। रेवेन्यू जो है 4310 करोड़ पे आई है, मार्जिन 25% पे आए हैं, बढ़ के आए हैं, और मुनाफा जो है वो 544 करोड़ पे आया है। ओरेकल फाइनेंस यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 10% बढ़े हैं, मार्जिन में बढ़ोतरी है 41.7% से बढ़ के 44.3%, मुनाफा 2% बढ़ा है। एयू स्मॉल फाइनेंस अनुमान से थोड़े कमज़ोर नतीजे हैं, एनआई 35% बढ़े हैं, लेकिन ये अनुमान से कम है। मुनाफा जो है 268 करोड़ पे आया है, 290 करोड़ का अनुमान था। ग्रॉस एनपीएस जो है उसकी स्थिति फिर भी मजबूत है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है क्वार्टर वो थोड़े गिरे हैं, और बोर्ड ने यहाँ पे फंड रेजिंग को मंजूरी दी है। इक्विटी शेयर के जरिए 3000 करोड़ और डेट के जरिए 6000 करोड़ के आसपास जुटाएंगे। इसके अलावा हेवल्स मिक्स नंबर है, कंपनी के रेवेन्यू 63% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन जो है 13.5% से गिर के 8.5% पे आए हैं, और मुनाफा जो है 4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ग्लैंड फार्मा अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज 26% गिरे हैं, मार्जिन में करीब 6% की गिरावट है, और मुनाफा 35% गिरा है, तो ये भी कमज़ोर। और सीएट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नतीजे फिर भी ठीक ठाक लग रहे हैं रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट के लिहाज से, क्योंकि रेवेन्यूज़ तो 48% बढ़े हैं, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी गिरा है। यहाँ पे 61% के आसपास प्रॉफिट में गिरावट देखने मिली। मार्जिन देखिए 8.7% से गिर के 5.86% के आसपास आए हैं, तो सीएट के नंबर्स भी कमज़ोर है। इसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस टायर स्पेस भी देखने मिलेगा, तो नजर रखिएगा। ओके, मतलब बहुत सारे नंबर्स आए हैं, ट्रिगर्स की भी आपने अच्छी खासी लिस्ट बता दी। आज का कुछ एक्शन है ताज़ा कि इन्हीं पे हम रिएक्ट कर जाएंगे? देखिए मेजरली तो इन्हीं पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाँ खबरें हैं, लेकिन खबरें कम है और रिजल्ट ज्यादा है। तो क्या खबरें वो भी बता दीजिए। ठीक है, 4-5 खबरें वो बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें सबसे पहले तो एसबीआई यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि बोर्ड ने करीब 11,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पे नजर रखिएगा, बोनस शेयर जारी करने पे कंपनी जो है 25 जुलाई को एक बोर्ड बैठक करने वाली है और वहाँ पे विचार करेगी। नायका इस कंपनी ने के साथ करार किया है, ब्यूटी एंड यू प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए करार जो है वो किया गया है। इस एस्टी लॉडर कंपनी है उसके साथ ये करार है, इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट। एस्टी लॉडर करेक्ट। एडोर वेल्डिंग
ये आखिरी खबर है कि ओएनजीसी से करीब करीब 145 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है उसके लिए इस कंपनी को एलओए मिला है, तो इसके लिए भी यहाँ पे नजर रखिएगा। चलिए, तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, ढेर सारे नंबर्स आ चुके हैं, तो पचाने के लिए आज आपके पास भारतीय बाजारों में ही बहुत कुछ डेटा रहने वाला है। थैंक यू सो मच वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। M6 खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1380 का, टारगेट आपको 1450 का मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग HCL टेक खरीदने की रिकमेंडेशन आज यहां से आ रही है। स्टॉप लॉस 904 का लगाना है, टारगेट आपको 935 का मिल जाएगा। कल हमने 917 के पास इसको बंद होते देखा था। आन राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से आज TCS में खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है। 3090 का स्टॉप लॉस लगाइए और 3275 का यानी 3275 का आपको यहां पर टारगेट देखने को मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि बाजार पर आज आपको रणनीति क्या अपनानी है, एक्सपर्ट्स की क्या सलाह बन रही है, किन शेयरों में सेक्टर्स पर करना है फोकस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी आज हफ्ते की एक्सपायरी है, तो जरा अपना व्यू उसके बारे में रख दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, एक अच्छी शानदार तेजी हमने लोअर लेवल से इंडियन मार्केट्स में ऑलरेडी आते हुए देखी और इम्पोर्टेंट लेवल्स के आसपास कल हमने देखा कि दोनों ही फ्रंटलाइन इंडेक्स जो है निफ्टी और निफ्टी बैंक, कंसोलिडेशन का माहौल वहां पर एक देखने को मिला। 16,500 पे ही अच्छा खासा ओआई बिल्डअप है वीकली एक्सपायरी पर, जहां तक निफ्टी की बात है। और हमने देखा कि उसी के आसपास कल की क्लोजिंग देखने को हमको भारतीय बाजारों में मिली। मुझे ऐसा लगता है कि एक तेजी के बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ पॉज इस रैली में जरूर आना चाहिए, जो कि एक अच्छी हेल्दी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डिप 16,400 16,380 की तरफ मिलता है तो वहां पर वापस से खरीदारी अटेम्प्ट करने की सलाह रहेगी। 16,500 पर क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रेडल राइडर काफी हद तक एक्टिव है, तो 16,400 और 16,600 बेसिकली ये 200 पॉइंट का स्विंग मैं आज के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ निफ्टी में। यहाँ पर हम लोअर एंड पर 16,380 16,400 के आसपास खरीदारी की कवायद देंगे और 16,340 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह देंगे। अपसाइड में 16,520 16,600 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में मोर और लेस इसी तरह का रुझान है। वहां पर भी 36,500 36 के हमने देखा कि इस लेवल के आसपास यहाँ पर कल थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि 35,750 35,800 एक अच्छी एंट्री का पॉइंट बनता है। 36,000 के आसपास हमने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रेडल जो राइटिंग एक्टिविटी है वो काफी प्रोमिनेंट देखने को मिली। तो 36,750 के आसपास खरीदारी करके चलेंगे 36,600 के स्टॉप लॉस के साथ, माफ कीजिएगा 35,600 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 36,100 36,200 तक के टारगेट यहाँ पर भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, साथ ही ये भी बता दीजिए, हमने देखा है कि लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी आईटी ने मार्केट को संभालने का काम किया है, अच्छी स्ट्रेंथ वहां से भी दिखी है। एफएमसीजी का कमबैक हुआ है एंड ऑफ कोर्स मेटल्स हैं वो थोड़ा रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विप्रो के नंबर्स खराब रहे हैं। इन सबको देखते हुए आईटी स्पेस में क्या आपका भरोसा अभी भी कायम है, क्या सलाह होगी? देखिए नेहा, यहाँ पर आईटी में बेसिकली दो डिवीजन हैं, एक लार्ज कैप आईटी और एक मिड कैप आईटी स्पेस। जहाँ तक लार्ज कैप आईटी स्पेस की बात है नेहा जी, मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी भी ये जो सेक्टर है ये कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है और अभी तक कोई बहुत कंक्रीट ट्रेंड रिवर्सल के साइंस विजिबल नहीं है। और स्पेशली विप्रो के जिस तरह से थोड़े वीकर नंबर्स आए हैं तो हो सकता है यहाँ पर कुछ और समय कंसोलिडेशन देखते हुए मिले। हालांकि हैविंग सेड दैट, इन्फोसिस और टीसीएस में जिस तरह की रिकवरी पिछले 2-3 सेशंस में आते हुए नजर आई है और नेस्डेक में जिस तरह की तेजी कल बनी है, तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अब यहाँ से ग्रेजुअली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बिल्कुल एक बाय जोन में एंटर कर चुका है। लेकिन साथ साथ मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक अच्छी ब्रेकआउट विजिबल है और मुझे लगता है मिड कैप आईटी एक ऐसे स्पेस है जो कि फ्रंटलाइन टॉप आईटी स्टॉक से पहले बॉटम आउट करता हुआ नजर आ सकता है। और इनफैक्ट आज के लिए जो मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन है वो भी इसी स्पेस से है। मुझे लगता है कि यहाँ पर माइंड ट्री में खरीदारी करके चला जा सकता है 3200-3220 तक के टारगेट के लिए 3100 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में इंडाइसेस में कहां नजर रखनी है। एंड ऑफ कोर्स आपने अपनी टॉपिक भी जो माइंड ट्री में शेयर की उसके लिए धन्यवाद। कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं और जानते हैं आज के लिए रणनीति। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, जरा बताइए, कल तो बहुत भारी उठापटक दिखी थी, खैर वो कौन से ट्रेडिंग सेशन नहीं देखने को मिलती है कमोडिटी बाजार में, लेकिन कल काफी ज्यादा जबरदस्त एक्शन था। सोना $1,700 के नीचे आ गया है, चांदी में भी प्रेशर बनता दिख रहा है, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, गोल्ड अगर देखें तो $1,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है।
अभी $1688 का लो मार के करीबन $1690 के राउंड चल रहा है। तो 1700 के नीचे ट्रेड करना इंडिकेट यही कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीकनेस का रहेगा। अगर एमसीएक्स की बात करें तो अब प्राइस 50,200 के अराउंड चल रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा सा इंडिकेशन नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर सेल राइज का मार्केट रहेगा। गोल्ड करीबन 50,450 के अराउंड बेच सकते हैं। 50,750 का स्टॉप लॉस का टारगेट 49,700 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1675 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर के अंदर भी हमने एक नेगेटिव ट्रेंड देखा है। 18.50 के अराउंड अब इंटरनेशनल मार्केट में भाव चल रहे हैं। 55,600 के अराउंड में जो प्राइसेस है वो एमसीएक्स में चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव ही टोन बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 56,000 के आसपास बिकवाली करें। 56,750 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 54,700 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो अक्रॉस द काउंटर पूरे ही कमोडिटी मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आज ट्रेडिंग सेशन वीक का हो सकता है। मेटल्स में क्या राय बन रही है, क्योंकि कल हमने एल्यूमिनियम, निकल, जिंक सब में स्ट्रेंथ देखी, लेकिन आज यूएस कॉपर वायदा फिर से प्रेशर में आ गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी बड़ी बड़ी कॉपर माइंस हैं वो अपना आउटपुट फोकस काटते चली जा रही हैं इस साल के लिए। देखिए, डेफिनेटली फंडामेंटली साइड जाए तो थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस केसेस बढ़े हैं, जापान के अंदर भी अगर देखें तो रिकॉर्ड के केसेस दोबारा से आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस वाली स्थिति डिमांड पर्सपेक्टिव से देखने को मिली है। हालांकि हमें लगता नहीं कि ज्यादा गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी, मगर पर्टिकुलर कॉपर की अगर बात करें तो क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो कंट्रीज ने नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 630 के नीचे भाव क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि कॉपर में बिकवाली का ट्रेड रहेगा 630 में। स्टॉप लॉस 637 का, टारगेट 618 तक देखने को मिल सकता है। इन्वेंट्रीज अगर देखें एलएमई में डेफिनेटली कुछ कम हुई है, मगर डिमांड पर्सपेक्टिव इस टाइम ज्यादा रोल प्ले कर रहा है और डिमांड जो है थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, फटाफट मुझे 15 सेकंड में कच्चे तेल पर रणनीति बता दीजिए अनुज। और देखिए, क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में $106 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे हमने हायर लेवल पे बिकवाली देखी है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही रहेगा। 8,100 में बिकवाली करे, 8,350 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 7,600 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $100 से लेकर $102 तक के ब्रेंट में लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है अनुज, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बताने के लिए नॉन एग्री स्पेस में आज क्या रणनीति अपनानी है। बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, रखती हैं आपके सामने। इंडसइंड बैंक से करेंगे शुरुआत। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, टारगेट घटाकर 1200 कर दिया। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है 1135 के टारगेट के साथ। एचएसबीसी खरीद की सलाह है, टारगेट 1240 का। सिटी भी खरीद की सलाह दे रहे 1150 के टारगेट के लिए। और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है, 1150 का टारगेट दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट 1300 है। जेफरीज की खरीद की सलाह है 1250 के टारगेट के लिए। विप्रो पर आते हैं, सिटी सेल की रिकमेंडेशन दे रहा है, टारगेट काट दिया है 505 से 385। जेफरीज अंडर परफॉर्म का स्टैंस है, 360 का टारगेट। जेपी मॉर्गन का अंडरवेट का आउटलुक है, टारगेट घटा दिया 340 का कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स सेल की रिकमेंडेशन, टारगेट घटाकर 374। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट आउटलुक, टारगेट 355। और क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है, हालांकि टारगेट में की है कटौती, 415 का नया लक्ष्य है। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस, टारगेट 640 का। और एचएसबीसी होल्ड की सलाह है, लक्ष्य घटा दिया है 484 से 475। हेवल्स पर आते हैं, मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस है 1436 के टारगेट के लिए। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, और दोनों की तरफ से 1350 से 1392 तक का टारगेट निकल कर आया। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस है 1500 के आउटलुक के लिए। अब आते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, इनकी तरफ से टारगेट 825 का। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 510 के टारगेट के लिए। ओएनजीसी नोमुरा का यहाँ न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 185 का। और अंत में रिलायंस, इस पर जेफरीज की खरीद की सलाह है 2900 के टारगेट के लिए।